देखो बच्चों, इससे आसान क्वेश्चन आज तक जी मैंने नहीं पूछा, बिल्कुल बेसिक पे बेस्ड है। कहने को लिमिट लगी हुई है, लेकिन ये तो आपको साफ दिख रहा है, दो जगह रूट दिखाई दे रहा है, तो आप इसको रेशनलाइज करेंगे आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो यानी कि इंडेफिनिट के तेज से करना, बाद में लिमिट पुट करनी है, यानी कि प्रॉपर्टीज में कहीं नहीं जाना। क्यों? क्योंकि अंदर वाला फंक्शन एक तो इजीली इंटीग्रेबल है और हमें इसे करने में देर भी नहीं लगेगी, तो कोई प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली इंटीग्रेट करो इंडेफिनिट के मेथड से और फिर सीधा लिमिट पुट कर दो। चलिए करते हैं इसको। इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं। तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा? साइन चेंज करके माइनस, और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं इंटीजर साइन भी लगा रहा, एग्जाम में करना है भी हमें क्वेश्चन, ठीक है हमें, जबकि ये भी हवा में हो सकता है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ बेटा, ताकि आपका अप्रोच बने अपने माइंड में कैसे करते हैं। तो ऊपर तो यही दिखाई देगा, नीचे हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं एक एक स्टेप लिख के कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन बेटा बहुत छोटा है। ये ए स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, फिर बी स्क्वायर तो भी रूट हट जाएगा, बीच में माइनस है, तो 3 + x 1 + x। देखो जब तक सब्स्टिट्यूशन नहीं करना तो ऐसे ही कर लो यार, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2, तो ये इंटीग्रेशन करना है तो इजीली हो गया। ये सब x की पावर n पावर फॉर्मूला बन जाएगा, तो 1/2 बाहर रहते हुए 3 + x की पावर 1/2 माइनस 1 + x की पावर 1/2 और dx। तो ये बेटा हमारा ax + b है, और इसका x का कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिमिट भी लिख लो तो यार 0 से 1, तो ये हो गया 3 + x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, पलटी मार के ऊपर चला गया। ये 1 + x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और बेटा 0 से 1। अब हमें लिमिट पुट करनी है, और ये 2 भी शायद कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा बाहर। तो फाइनली हमें जो मिला वो मिला बेटा 1/3 और 3 + x की पावर 3/2 माइनस 1 + x की पावर 3/2। अब एक काम कर, लिमिट पुट कर लेते हैं 0 से 1। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, हमने 1 पुट किया तो 4 बन गया, 4 की पावर 3/2, हाँ, और 1 पुट किया तो ये भी 2 बन गया, 2 की पावर 3/2। अपर माइनस लोअर, अब हमें 0 पुट करना है बेटा, 0 पुट किया तो ये बन गया 3 की पावर 3/2। कैसे लिख रहे हैं, थोड़ा ठीक लिख लो, 3 की पावर 3/2, और 0 पुट किया तो 1 की पावर 3/2, वो तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये बेटा देखो 1/3, ये कितना बन गया 2 की पावर 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 बन गया, तो ये बन गया 8। 2 की पावर 3/2 का मतलब हुआ 2 की पावर 1 + 1/2, यानी कि 2 की पावर एक तो 1 और एक 2 की पावर 1/2, यानी कि 2√2 है ना। तो हमने इसे लिख लिया 2√2। ऐसे 3 की पावर 3/2, 3√3 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया बेटा 1/3। ये दोनों क्लब होंगे तो 9 हो जाएगा, 9 - 2√2 माइनस 3√3, 3 को अंदर ले जाइए तो 3 - 2/3√2 और -3 कैंसिल हो गया √3। अब देखते हैं आंसर किस फॉर्म में आ रहा है। यहाँ से साफ पता पड़ रहा है, कंपेयर करने पे a की वैल्यू आ गई बेटा 3, b की वैल्यू क्या हो गई √2 का कोफिशिएंट -2/3। रेशनल नंबर दे रखा है, ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन a b c आगे, और c क्या दे रखा है बेटा -1, ठीक है। कंपेयर करने पता पड़ गया, √3 का मल्टीपल है तो -1 हो गया वो। अब क्या करना है हमें? सर ABC की वैल्यू पुट यहाँ करनी है, तो कर दो। a की जगह क्या रखना है आपको 3, तो 3 × 2 = 6 प्लस b की जगह रखना है -2/3, तो -2/3 रखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये -2 आ जाएगा, ठीक है। फिर रखेंगे -1, तो ये बन जाएगा 4 b की जगह, तो ये बेटा 10 - 2 8, तो हमारा 8 रिजल्ट आ गया। तो टाइम भी नहीं लग रहा इस क्वेश्चन को करने में, और इजी क्वेश्चन भी है। तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस हमें ढूंढने होते हैं जो इजी हो, ऐसा नहीं कि सारा पेपर टफ आता है। अगर वहाँ 30 या 25 क्वेश्चन आपके करने वाले दे रखे, तो मेरा मानना है 10 से 11 क्वेश्चन तो आराम से आपको आसान मिलेंगे, बस उनको ढूंढना आपको आना चाहिए, कंपटीशन आपका हो जाएगा।